एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की हम इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी करवा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को हम 75 नंबर में से 75 नंबर दिला कर रखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है क्योंकि 100% श्योर आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो तुलसीदास जी है वो आपके राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा है वाक किसकी काव्य शैली है। जो वाक है वो आपकी लगदाद की काव्य शैली है। तीसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो दोहा छंद है वो आपका मात्रिक छंद है क्योंकि देखिए इसमें मात्राओं की गणना की गई नहीं, इसमें मात्राओं को गिना जाता है। तो इसलिए जो दोहा छंद है वो आपका एक मात्रिक छंद है। चौथा है हुजूम के आगे कौन चल रहा था। तो हुजूम के आगे सालिम अली चल रहा था। मुंह की खाना का अर्थ होता है, तो मुंह की खाना का अर्थ आपका क्या रहेगा, हराना। क्या रहेगा, हराना। ठीक है, छठा है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई। तो पर जो दादी थी वो चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई थी। तो देखिए सहजता से बात कहकर। ठीक है, बहुत ही शांतिपूर्वक उलझा फुलझा के इस तरह शांतिपूर्वक वो चोर को सही रास्ते पर लाई थी। ठीक है, समझदारी के साथ। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए फिर हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि बच्चे डेडेडेस पर जाते थे। कहाँ पे जाते थे, काम पे। दूसरा है छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2। तीसरा है तूती बोलना का अर्थ डेडेडेस है धाक जमना। ठीक है, और छंद 2 प्रकार के आपके होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं। कैसे, साहब। और सालिम अली का यहाँ डेडेडेस पलियान है। तो कैसा पलियान है उनका, आखिरी। और हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना जाता है। तो किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट इनको कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को भी इसी तरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहली जोड़ी हमारी जीवन का खंड चित्रण। इसकी जो जोड़ी रहेगी वो है आपका खंड काव्य। ठीक है, क्या आएगा, खंड काव्य। दूसरी है हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई है वो आपकी वसुधा। तीसरी है आकाश। आकाश का जो आकाश है, ठीक है, वो है नभ और गगन। इसको इन नामों से भी जाना जाता है। जनसंख्या विभाग। जनसंख्या जो विभाग है वो आपका बाढ़ की सूचना। और गोदान उपन्यास के रचिता। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रेमचंद्र। इसके बाद में मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और देखिए अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में हमारे हैं सत्य सत्य। पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। ठीक है, जयशंकर जो प्रसाद जी ऐसे हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है क्योंकि छायावाद काव्य में जयशंकर प्रसाद भी कवि आते हैं। चलिए दूसरा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, क्या कहा गया कि जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो। विरह का मतलब होता है कि बिछड़ने का। जहाँ पे हमें दो व्यक्ति, नायक नायिका कौन है, स्त्री और पुरुष है। तो जहाँ पर स्त्री और पुरुष के बिछड़ने का भाव होता है वो आपका संयोग श्रृंगार होता है क्या, नहीं, वो आपका है वियोग श्रृंगार।
ठीक है, जिसमें वियोग हो रहा है, इसमें नायक नायिका बिछड़ रहे हैं, तो ये आपका असत्य है। क्या है आपका? ये असत्य है। यदि यहाँ पर संयोग का बोलता, ठीक है, मिलने का भाव देखने को मिलता है, तो वहाँ पर संयुक्त श्रृंगार होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य रहती, लेकिन यहाँ पर अभी गलत है। तीसरा, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये बात आपकी असत्य है। पांचवा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। मैंने अभी आप बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्रत्यय है वो शब्द के बाद जुड़ते हैं और जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो आप ही बताइए कि ये बात सत्य है कि असत्य है, बताइए जल्दी से कि प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं कि बाद जुड़ते हैं। तो ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। चलिए फिर है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है। जो शंकर था वो लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, तो ये बात आपकी सत्य है। छठा है, किसी घटना का आंखों देखा सरल वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, ठीक है। जो सामने घटित घटना है, ठीक है, देखिए जैसे कि आप है या आपके पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है आपके सामने, तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? रिपोर्टाज कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात आपकी सत्य है। जो आंखों देखा वर्णन किया गया है वो आपका रिपोर्टाज कहलाएगा। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। आपको देखिए प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका राजेश जोशी। इसके बाद में दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं? 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? जो सालिम अली था उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम है तहमीन। क्या है? तहमीन, यदि आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, ठीक है। चलिए इसके बाद में, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो यह है आपकी विवाह समस्या पर। किस पर? विवाह। और फिर एक कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के जो तत्व माने गए हैं वो 6 माने गए। कितने? 6 तत्व माने गए, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, वो देखिए अच्छे से आप कंप्लीट इनको कीजिएगा। चलिए इसके बाद में है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां, कवि यानी कि कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखे। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दे। देखिए सभी जो प्रश्न हैं आपके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने बहुत ही कठिनाई से इनको तैयार किया ताकि आप सभी बच्चे 75 नंबर में से 75 नंबर लेकर आ सकें। देखिए मेन टारगेट यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए 12वां है, कहानी और उपन्यास में अंतर। श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता। लेखक लडकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक है, निपा शब्द से क्या से उदाहरण दीजिए। चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगी, और PDF सहित यदि आपको इसका सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
कॉन्टेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 22वां है 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 23वां है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया जीवन में खेलों का महत्व, पुस्तकालय का हो गई, विद्यालय का वार्षिक समारोह होगा, भ्रष्टाचार समस्या पर समाधान और विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है,